जय हिंद छात्रों, मैं अंशुमान। स्वागत है आपका हिंदी है सब चैनल को। तो आज हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे जो कि हमारा हिंदी मेन एग्जाम का कुछ एमसीक्यू, ठीक है। और आज हम इस वीडियो में लगभग 130 एमसीक्यू आलोचना करेंगे। तो काफ़ी समय से मैं सोच रहा था कि ये जो 130 का एमसीक्यू जो कि हिंदी मेन एग्जाम में आप दिए थे, और इसका वीडियो मुझे लगा था कि जल्दी अपलोड करूं, फिर भी मैं ये सोचा कि नहीं, कुछ दिन के बाद मैं अपलोड करूं, ठीक है। क्योंकि आज हम इस वीडियो में डिटेल में पूरी जानकारी के साथ सभी प्रश्न का उत्तर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि अलसता की सी लता किंतु कमलता की वो कली, सखी निरवता के कंधे पर दाएं बाएं छाछ सी अंबर फत से चली, किसकी काव्य पंक्ति है, ठीक है। और ये जो कविता है, ये कविता आपका संध्या सुंदरी से लिया गया है, ठीक है। ये कविता संध्या सुंदरी से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जो कि ये जो काव्य है किसकी काव्य है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी, ठीक है, उस निराला कहते हैं उसे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपके सामने लिखा गया है। काफी बच्चों का ये मानना है कि सर ये जो हिमालय शब्द है इसका पुल्लिंग शब्द नहीं होगा, ठीक है। इसका पुल्लिंग शब्द नहीं होगा, इसका होगा सर स्त्रीलिंग शब्द। क्यों होगा, क्योंकि कुछ क्लास 10 के बुक में भी दिया गया है कि ये जो आपका हिमालय है ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। कुछ कुछ बुक में दिया गया है, लेकिन मैं कह देता हूं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, जो कि पुल्लिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा गया है कि अग्नि कौन सा शब्द है, ठीक है। देखिए अग्नि जो है ये आपका सही उत्तर होगा तत्सम। क्यों होगा तत्सम, क्योंकि अग्नि से होता है आग, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तत्सम होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने लिखा गया है कि जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति इनमें से कौन सी है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा कामायनी, ठीक है। झरना नहीं होगा, आंसू भी नहीं होगा और लहर भी नहीं होगा, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति, इसका सही उत्तर होगा आपका कामायनी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो जयशंकर प्रसाद जी हैं ये आपका छायावाद के काव्य है, ठीक है, कामायनी, जो जयशंकर प्रसाद वाराणसी में, ठीक है, और वाराणसी में एक आपका वैश्य के परिवार में जन्म हुए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ जानकारी मैं आपको शेयर करूंगा। तो सवाल, मनोविकार संबंधी निबंध इनमें से किस लेखक ने लिखे हैं। प्रताप नारायण मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हरिशंकर परसाई। तो मैं आपको बता दूं ये जो मनोविकारात्मक संबंध निबंध है ये इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्यों होगा, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही आपका जो क्रोध है, ठीक है, क्रोध निबंध है, वो क्रोध निबंध को लिखे थे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अकर्मक क्रिया आपको पहचानना है, ठीक है। मैं आपको बता देता था कि जब आप अकर्मक या सकर्मक क्रिया के बारे में जानेंगे, मैं इस वाला वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे भी दे दूंगा, किसे हम अकर्मक कहेंगे और किसे सकर्मक कहेंगे। लेकिन इस प्रश्न में ये जो अकर्मक क्रिया है आपको स्पेशली अकर्मक क्रिया नहीं दिया गया है, ठीक है। एक वाक्य लिखा गया है, उस वाक्यों में से आपको अकर्मक क्रिया ही पहचानना है, ठीक है। चलिए समझते हैं कि फातिमा हंसती है, ठीक है, और मैं उड़िया व्याकरण की पुस्तक लिख रहा हूं, कपिल आम खाता है, बच्चे मिठाई खाते हैं। तो अकर्मक क्रिया क्या होगा, तो हंसना, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा गया है हंसती, क्या हंसती, किसने हंसती। अगर आप इसे प्रश्न करेंगे क्रिया को कि क्या हंसना, किसे हंसना, ठीक है, क्या पिटना, किसे पिटना, ये नहीं होता, इसलिए इसे कहते हैं हम अकर्मक क्रिया। अगर आप यहाँ पर देखें कि खाता,
खाते, लिखा, ठीक है, लिखना, खाना, खाना, ये सब होते हैं आपका सकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद के किस उपन्यास में दिखाया गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा गबन। क्योंकि अगर आप गबन उपन्यास पढ़ेंगे तो आप वो दो परिवार होते हैं जो कि आपको ये अनुभव होगा कि वास्तव में कि यथार्थवाद के रूप में ही आप जो प्रश्न करेंगे आपसे, ठीक है, पढ़ने के बाद उस उपन्यास को, कि ये असल में जो प्रेमचंद की एक ऐसी उपन्यास है जो कि स्त्रियों के आभूषण में प्रेम के दुष्परिणाम को प्रतीत करता हो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गमन। माना कि ये सिलेबस के बाहर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रेमचंद के बारे में पूछा गया है, हम इसे 50% तक आउट ऑफ सिलेबस नहीं मान सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्योरली यानी जो प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो क्लियर तरीके से आउट ऑफ सिलेबस में है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कबीर को बाणी, ठीक है, बाणी का डिक्टर किस समीक्षक ने कहा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को बाणी का डिक्टर कहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंदूर की होली के लेखक कौन है? तो सिंदूर होली के लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। ठीक है, तो यहाँ पर गलत दिया है लाल, ये लाल नहीं होगा, यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? लक्ष्मी नारायण मिश्र। ठीक है, ध्यान से देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, पशु का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो नहीं है कौन है? चलिए देखते हैं। चौपाई यानी चार पैर वाला, ठीक है, ये तो होगा। जानवर भी होगा, मवेशी भी होगा, ठीक है। बच गया गाय, तो गाय नहीं होगा। ठीक है, कुछ कुछ बच्चे जो है कि जानवर, गाय, मवेशी ये दोनों क्लिक ना करके चौपाया पे भी क्लिक कर दिए थे। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा गाय। क्यों होगा? क्योंकि नहीं दिया गया है, इसलिए गाय होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सकर्मक क्रिया, तो निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया है, तो यहाँ पर आपको सकर्मक क्रिया को पहचानना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है गाया, क्या गाया, ये तो सही होगा। आगे बढ़ते हैं। डूबा, क्या डूबा, कौन डूबीबा, तो हबनी। ठीक अच्छे। वहा, कौन बहिबा, क्या वहा, ये भी हबनी। बैठा, क्या बैठा, कौन बसिबा, ये भी नहीं होगा। तो ये तीनों नहीं होगी। ठीक है, तो बचा गया कौन? गाया। तो गाया हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया। तो इस वीडियो में हम डिटेल से ही ग्रामर को, ठीक है, समझेंगे और ध्यान से देखेंगे। चलिए, तो अगला सवाल देखिए, ये जो है आपका आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, पंत जी की किस कृति काव्य में भाषा, अलंकार, छंद, शब्द चयन के संबंध में एक लंबी भूमिका है? इसका सही उत्तर होगा पल्लव। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? पल्लव सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमरकांत किस उपन्यास का मुख्य पात्र है? अगर आप कर्मभूमि उपन्यास पढ़ेंगे या पढ़े थे तो असल में ये जो अमरकांत है ये एक ऐसा चरित्र है, ठीक है, उस उपन्यास में कि आपको और आपका दिल, अगर इस उपन्यास को आप पढ़ेंगे तो वाकई में आप काम जाएंगे। क्योंकि ये ऐसा एक पात्र है जो कि आप कर्मभूमि में इस पात्र की यथार्थवादिता को परखेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कर्मभूमि। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये एक मुहावरा है, ठीक है, और इसको आप सही करना है। गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज का भावार्थ क्या है? तो इसका भावार्थ क्या है? देखिए, गुड़ खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होना, मीठा खाना पसंद नहीं होना, स्वयं कोई कार्य करना और दूसरों को मना करना, या झूठा ढोंग रचना। देखिए, गुड़ खाए यानी खुद गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज, तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या होगा बताइए? ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, गुड़ खाए यानी खुद गुड़ खाए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका स्वयं कोई कार्य करना और दूसरों को मना करना। ये काफी बच्चे क्लिक किए थे, लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा? झूठा ढोंग रचना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरा, देखिए गोरा किसकी रचना है? गोरा जो कि महादेवी वर्मा रचना है, ठीक है। एक था आपका संस्मरण गोरा और रजिया अष्टावक्र, ठीक है। गोरा जो है ये महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी गई है, और रजिया जो रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा, और अष्टावक्र जो आपका विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने कि गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सब मन में ठानी थी। किसकी काव्य पंक्तियां हैं? ये इसका सही उत्तर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो इस काव्य है झांसी की रानी, ठीक है, झांसी की रानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल, मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जो तनकी झाई परे श्यामु हरित दूती होई। किसका दोहा है? ये सही उत्तर होगा बिहारी, ठीक है। ये बिहारी लाल का दोहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से एक कबीर की विशेषता नहीं है, ठीक है। और ये प्रश्न जो है ये बच्चे को काफी कंफ्यूज कर देने वाले प्रश्न है, क्योंकि कुछ कुछ जो जैसे बुक में हो गया, कुछ कुछ आपका टेस्ट पेपर में हो गया, टीबीडब्ल्यू, देखिए टीबीडब्ल्यू टेस्ट पेपर ये टेक्स्ट गाइड को नहीं मानते हैं हम प्रूफ के लिए, बुक्स को ही मानते हैं, ठीक है। तो कुछ जो बुक्स में आपका सही उत्तर दिया था जैसे विद्रोही, ठीक है, और कुछ में दिया था धर्म प्रचारक, लेकिन इसका जो आंसर की आया था, इसका आंसर की में यही लिखा गया था कि इसका सही उत्तर होगा धर्म प्रचारक। लेकिन मैं भी कुछ बुक्स को देख रहा था कि उसमें विद्रोही भी है कुछ कुछ स्थान पर, ठीक है, और समाज सुधारक भी वो एक तरफ पर थे। ये कंफ्यूज कर देने वाला प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न को मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि आपका इस प्रश्न का आंसर अलग अलग आया है। कुछ बच्चे देंगे धर्म प्रचारक सर होगा, ठीक है, कुछ बच्चे देंगे विद्रोही होगा। तो ये जो प्रश्न है आप अगर परीक्षा में दोबारा पूछे जाते हैं या पूछे जाएगा, आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर आपने हिसाब से ही देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर व्याकरण के एक प्रश्न है कि अनेक शब्द में उपसर्ग है, अनेक शब्द में उपसर्ग है आपका अन होगा, ठीक है, अन एक अनेक। उपसर्ग हमेशा शब्द से पहले लगता है और प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद लगता है, ठीक है। बाद में आने वाले को हम प्रत्यय कहेंगे और शब्द से पहले आने वाले को हम उपसर्ग कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है? इसका सही उत्तर क्या होगा? मंजुनाथ खाना खाकर सो गया, अब मैं क्या करूं, जेकब पत्र लिखने गया और सुभाषित से नहाया, ठीक है। तो पूर्वकालिक क्रिया यानी अगर आपको वाक्य में ये दिख जाए जैसे खाकर, नहाकर, लिखकर, ठीक है, दौड़कर, इसको कहेंगे हम पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहेंगे? जैसे एक काम खत्म होने के बाद ही तुरंत और एक काम शुरू हो जाता है, उसे कहेंगे हम पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा मंजुनाथ खाना खाकर सो गया। अगर यहाँ पर देखें खाकर यानी खाकर, खाने के बाद तुरंत ही वो सोने लगा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा पूर्वकालिक क्रिया यानी ऑप्शन ए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप डिटेल में समझ रहे होंगे। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक तो बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना बाबा नागार्जुन की नहीं है? देखिए ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, ये प्योरली आउट ऑफ सिलेबस है क्योंकि ये तो सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उर्वशी, ठीक है। और इस प्रश्न को हम डिटेल में नहीं आलोचना करेंगे क्योंकि अगर इसको आलोचना करेंगे तो दिमाग घूमने लगा, क्योंकि ऐसा जो पहली बार इतिहास में हुआ कि
जैसे टीचरशिप एग्जाम में जैसे आरएसटी हो गया, ठीक है, और ये एग्जाम में आपका आउट ऑफ सिलेबस से प्रश्न आया था। ये बहुत दुखद वाली बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, प्रसाद की प्रथम छायावादी कृति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? झरना। क्या होगा? झरना होगा इनकी छायावादी कृति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 पर, आषाढ़ का एक दिन नाटक के पात्रों में नहीं है। देखिए यहाँ पर पात्रों के बारे में पूछा गया है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक में कौन सा पात्र यहाँ पर नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए कालिदास तो हैं, ये प्रमुख पात्र हैं, ठीक है। मल्लिका भी है और अंबिका जो कि मल्लिका की माँ है। बच गया कौन? तुलसीदास। तुलसीदास ये पात्र नहीं है। कहाँ पर? आषाढ़ का एक दिन नाटक के। तो इसका सही उत्तर होगा तुलसीदास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 44 आपके सामने लिखा गया है कि कबीर के राम हैं। देखिए ये प्रश्न भी आपको कंफ्यूज कराने वाले प्रश्न है, ठीक है। ध्यान से देखिए, कबीर के राम क्या हैं? इनमें से कोई नहीं, सगुण साकार, सगुण निर्गुण दोनों, सगुण और निर्गुण। देखिए यहाँ पर भी निर्गुण, यहाँ पर भी निर्गुण, सगुण यहाँ पर भी, साकार यहाँ पर भी। अगर आपको यहाँ पर सही उत्तर देना है, आप इनमें से कोई नहीं मार सकते हैं, लेकिन आंसर की में नहीं आएगा। कुछ बुक्स में भी आपका निर्गुण है, ठीक है। यहाँ पर सगुण है, यहाँ पर निर्गुण नहीं है ऑप्शन पे, सारे ऑप्शन पे। तो यहाँ पर आप ये भी कंफ्यूज है। कुछ बच्चे जो है यहाँ पर ऑब्जेक्शन किए हैं, ठीक है, प्रूफ के साथ। अगर उनका उत्तर सही आया तो मैं फिर से आपके लिए ये वीडियो जरूर बनाऊंगा, स्पेशली ये जो कंफ्यूज कराने वाले प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टावक्र किसकी रचना है? अष्टावक्र मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अष्टावक्र जो है ये विष्णु प्रभाकर की रचना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका बंटी किसकी रचना है? मन्नू भंडारी, ठीक है। आपका बंटी मन्नू भंडारी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मादा कैक्टस के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? मादा कैक्टस का सही उत्तर होगा आपका लक्ष्मी नारायण लाल, ठीक है। लक्ष्मी नारायण लाल, ठीक है। और मादा टेक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद के किस उपन्यास को किसान जीवन का महाकाव्य कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा गोदान। क्या होगा? गोदान। देखिए मैं आपको आज यहाँ एक जो कि सच्ची घटना के बारे में बताता हूँ। चाहे आप जीवन में कुछ करें, करना तो है आपको, ठीक है, जिंदा रहने के लिए, परिवार पोषने के लिए। एक बार आप जो है ना गोदान जो उपन्यास है उसे पढ़िए। क्यों कहता हूँ? अगर आप गोदान और कर्मभूमि ये दो उपन्यास पढ़ेंगे प्रेमचंद के, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं ये जो जीवन मेरे है अंदर, हृदय मेरे है, आत्मा मेरे है अंदर, वास्तव में एक रूप है, ठीक है। आप समाज को किस ओर से देख रहे हैं आपको ये से प्रतीत हो जाएगा इस उपन्यास के बाद, यानी पढ़ने के बाद। मैं यही कोशिश करूंगा कि आप पहले गोदान को, चाहे आप परीक्षा दे रहे हो या ना दे रहे हो, पहले आप गोदान को पढ़िए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 लिखा गया है कि दो अथवा दो से अधिक, ठीक है, दो अथवा दो से अधिक शब्द से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा समास। शब्द से समास और वर्ण से संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, आशा करता हूं ठीक से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए, अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन, यह कथन प्रसाद के किस पात्र का है? देखिए ये आपका होगा स्कंदगुप्त, ठीक है। ये जो स्कंदगुप्त है ना ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। पता नहीं ये जो ओएसएससी का दिमाग घुल गया था, आपको लगभग 50+ जो है एमसीक्यू आपका आउट ऑफ सिलेबस का था, ठीक है। पता नहीं बच्चे क्या कर रहे थे एग्जाम में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? स्कंदगुप्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? पूस की रात कहानी के लेखक हो जाएगा आपका प्रेमचंद। देखिए कफन और पूस की रात
ये 2 कहानियां हैं जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि लगभग आपका जैसे 12 से 15 ये लेखक से ही कहानीकार, लेखक, उपन्यासकार ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आप जैसे हो गया आपका करभूमि, ठीक है, आपका हो गया कहानी, जितने कहानी आप 1 साल से पढ़े थे लेकिन उनमें से कुछ भी नहीं आया प्रश्न। क्या आया? आउट ऑफ सिलेबस से आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने कि इनमें से कौन सा पात्र प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है। ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है पूछा गया है। तो आंभिक तो होगा, सिहरण भी होगा जो मालव का राजकुमार, कर्नलिया भी होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाए आपका मुद्गल। ठीक है, मुद्गल होगा सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरा, गोरा कौन थी? बिल्ली, भैंस, गाय या गिलहरी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गोरा एक गाय थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मानव का विलोम शब्द क्या होगा? मानव का विलोम शब्द हो जाएगा आपका दानव। मानव का क्या होगा? मानव का होगा दानव। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी, देखिए शुद्ध वर्तनी मेरे हिसाब से 2 प्रश्न ही पूछा था। ठीक है, कवित्री, कवियत्री, कवियत्री या कवयित्री? तो इसका सही उत्तर होगा कवयित्री। ठीक है, य में छोटी की मात्रा, त में बड़ी की मात्रा, तो इसका सही उत्तर ये होगा। कुछ बच्चे जो हैं ये कर दिए थे, ये गलत है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? कवयित्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथी शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कंजर होगा। ठीक है, देखिए कुछ बच्चे जो है नाग कर दिए थे, लेकिन ये नाग जो है ना ये हाथी का पर्यायवाची शब्द है। नाग है, कुंजर है, मतंग है, तो ये जो कंजर है ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 57 की ओर। देखिए यहाँ पर चंद्रकांता संपत्ति के लेखक कौन हैं? ये भी आउट ऑफ सिलेबस के हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा देवकी नंदन खत्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और सकर्मक क्रिया, और सकर्मक क्रिया को आपको छाड़ना है या चुनना है। भागा तो नहीं होगा, आया नहीं होगा, लेटा नहीं होगा, बनाया होगा। ठीक है, क्या बनाया? इसलिए हम प्रश्न कर सकते हैं, उत्तर भी आ सकता है। ठीक है, क्या बनाया? तूने आज क्या बनाया है? हम प्रश्न करते हैं ना, तूने आज क्या बनाया है? मैंने आज जो है रोटी बनाई है। ठीक है, तो इसका देखिए रोटी, रोटी से हो गया रोटियां, रोटी जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 59 के और। रस मीमांसा किसके निबंधों का संकलन है? इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि वीडियो लंबी हो सकती है, यानी 1 घंटा से अधिक भी हो सकती है, लेकिन आपको अगर आप इस एग्जाम में, यानी ये जो रेगुलर हाई स्कूल टीचर के एग्जाम में स्कोर नहीं किए हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं सेफ स्कोर में नहीं हूँ, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे साथ पढ़िए। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। मैं कोशिश करूँगा कि आपका ग्रामर के साथ साथ जितने भी टॉपिक के इनर कोर हैं मैं आपको दूंगा। ठीक है, जी जान लगा देंगे, लेकिन हम नहीं हारेंगे। ठीक है, लहरों में नौका कभी डूब नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। माना कि अब जो है ओएसएससी का भूल था, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम तैयारी करेंगे एलटीआर और टीजीटी पोस्ट के लिए। तो जाहिर सी बात है अपना जो है धैर्य एक ही लगाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? ठीक है, अशोक के फूल के निबंध के लेखक आपका सही उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? साखी का मूल तत्सम शब्द होगा आपका साक्षी। इसका सही उत्तर होगा ये, लेकिन कुछ बच्चे सखी कर दिए थे, लेकिन सखी नहीं होगा, साखी का होगा साक्षी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है,
62 लिखा गया है कि भक्तमाल के रचयिता इनमें से कौन है? हरिदास, सूरत गोपाल, नाभादास या नंददास? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा नाभदास। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? नाभदास होगा। ये जो भक्तमाल के रचयिता थे, ये भक्तमाल को आप नाभादास के द्वारा लिखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 63 की ओर। इनमें से कौन सा पात्र ध्रुव स्वामिनी नाटक का नहीं है? देखिए, ध्रुव स्वामिनी नाटक तो नहीं है हमारे सिलेबस में, लेकिन ओएसएससी क्या या ध्रुव स्वामिनी के बारे में पूछा गया था, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पर छोड़ दिए थे इस प्रश्न को। लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा? पृथ्वीसेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को अगर आप दोबारा देखेंगे ना, आपका दिमाग घूम जाएगा। ठीक है, चलिए। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? देखिए, ईमानदारी ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ईमानदारी ये भाववाचक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्र मंथन करना, इसका सही उत्तर होगा कठोर परिश्रम करना। ठीक है, घोर तप करना ये नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा कठोर परिश्रम करना, यानी समुद्र मंथन करना। ठीक है, समुद्र मंथन करिवा तो घोर तप करना नहीं होगा, तो कठोर परिश्रम ही करना ही होगा। चलिए 66 की ओर चलते हैं। सरज स्मृति नाटक रचना किस कवि की है? इसका सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 67 की ओर। संकल्प शब्द में उपसर्ग क्या है? संकल्प में हो जाएगा आपका सम हो जाएगा। ठीक है, संकल्प में अगर बिंदी लगेगा यहां पर तो जाहिर सी बात है आप सम कर देना। ठीक है, सम हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये छोटी छोटी ग्रामर में ट्रिक है जो आपको जानना चाहिए। सरस्वती शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है पूछा गया है। यहाँ पर बिंदी होगा तो वाणी, आराधना, शारदा, भारती। देखिए, भारती होगा, शारदा होगा, वाणी होगा, एक आराधना ये नहीं होगा। एक ही आराधना जो पूजा के लिए हम आराधना करते हैं, तो आराधना सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चीफ की दावत किसकी कहानी है? भीष्म साहनी की चीफ की दावत कहानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाश कर देना के लिए सही मुराद क्या होगा? नाश कर देना यानी पानी फेर देना। कहते हैं ना, वो मेरे काम में पानी फेर दिया, वो आया था मेरे पास, वो पानी फेर के चला गया, यानी नाश कर दिया। ठीक है, कुछ काम ही नहीं बचा, बिगाड़ कर चला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया क्या है? देखिए, इस ग्रामर में सकर्मक अकर्मक क्रिया दो प्रश्न बार पूछा गया है और अशुद्धि भी 2 बार। ठीक है, यही सब प्रश्न ग्रामर में आया था। लेकिन जैसे आपका हो गया व्याकरण विधि, ठीक है, गद्यपाठ विधि, पद्यपाठ विधि, ये कुछ भी नहीं आया था। ठीक है, ना पैसेज आया था, ना व्याकरण भाषा प्रयोग के कुछ प्रश्न आए थे, कुछ भी नहीं आया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया को पहचाना है। भिजवाया तो ये होगा आपका सकर्मक क्रिया, बेचा भी होगा, सुना भी होगा। ठीक है, ये जो उछला है ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हार मूल शब्द के साथ जुड़कर भोजन का अर्थ देता है, उसको क्या कहते हैं? आहार। ठीक है, आहार कहते हैं ना, आहार यानी खाद्य। तो आहार से हमें ये प्रतीत होता है कि ये एक भोजन का अर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं 74 की ओर। कन्यादान में कौन सा समास है? तत्पुरुष। कन्यादान में तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कृतज्ञ का विलोम शब्द होगा आपका कृतज्ञ। ठीक है, ये तो सही होगा, आप सही किए हैं। आगे बढ़ते हैं। देवनागरी शब्द है स्त्रीलिंग, देवनागरी स्त्रीलिंग है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर शोषक का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए, शोषक का विलोम शब्द होगा आपका शोषित, और कुछ बुक में दिया गया है पोषक ब्रैकेट करके। ठीक है, मैं खुद भी देखा था, लेकिन इसका सही उत्तर होगा शोषित भी होगा, पोषक भी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 78 की ओर। इनमें से कौन सी रचना निराला की नहीं है? परिमल, तुलसीदास, शोकोवास, गीतिका। इसका सही उत्तर होगा शोकोवास। ठीक है,
इसी टाइप का प्रश्न देकर हमारा दिमाग को दही कर दिया था ओएसएससी ने एग्जाम के अंदर, ठीक है, इसी टाइप का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे सो गए हैं वाक्य में कौन सी क्रिया है? बच्चे सो गए हैं यानी भूतकालिक, सोई सारी छंती, फिनिश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर महानदी शब्द डैश है, ये महानदी जो है ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, महानदी पुल्लिंग शब्द है। कछुआ धर्म के लेखक कौन है? ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, इसका सही उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कछुआ धर्म बकवास वाला प्रश्न पूछा गया था। चलिए, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, ये पंक्ति किस कवि की है? इसका सही उत्तर होगा मलुकदास। ये जो पंक्ति है ना, इस कविता को पढ़ेंगे आप और अच्छी तरह से फील करेंगे तो ये बहुत अच्छी कविता है, ठीक है। मैं भी पढ़ा था पर्सनली, आपको मैं भी ये कहूँगा कि रिकमेंड करूँगा पहले जाकर आप मलुकदास की कविता पढ़ें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हिंदी साहित्य ना, ये जो हिंदी साहित्य है ये बहुत ये सागर है, ठीक है। अगर आप इस सागर में डुबकी लगाना चाहते हैं ना, सारे सिलेबस को आपको कवर करना होगा, ठीक है। चलिए, इनमें से भंवर गीत के रचयिता कौन है? देखिए, एक लिखा गया है आपका भ्रमर गीत, ठीक है, भ्रमर गीत है, और दूसरा है आपका भंवर, ठीक है, भंवर गीत। तो ये जो भंवर गीत है ये आपका नंददास की है। अगर आपको भ्रमर गीत के बारे में पूछा गया है, इसका सही उत्तर होगा सूरदास, ठीक है, इसका सही उत्तर सूरदास होगा। और ये जो भंवर गीत है इसका सही उत्तर होगा नंददास। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ बच्चे देखिए यहाँ पर, तो कुछ बच्चे एग्जाम देखने के बाद आकर कमेंट ये किए थे कि नहीं सर, ये जो गलती से मिस्टेक हो गया है, ये भंवर गीत नहीं होगा, ये होगा भ्रमर गीत, ठीक है। लेकिन आप नहीं होगा, क्योंकि ये भंवर गीत ही है स्पेशली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घीसू और माधव प्रेमचंद की किस प्रसिद्ध कहानी के पात्र हैं? इसका सही उत्तर होगा कफन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अनार सो बीमार, लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? वस्तु अल्प परंतु चाह अधिक लोगों की। ये वाले अधिक लोग हमेशा पछताते हैं, ठीक है, यानी आय कम करते हैं लेकिन दिखाने के लिए कई सारी चीजें घर में लाकर रख देते हैं, ठीक है। और ऐसा समय आता है, ऐसा दिन आता है कि उनको उस चीज को बेचना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, वापसी किसकी कहानी है? वापसी उषा प्रियमदा की कहानी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सूरदास की रचना नहीं है? इसका सही उत्तर क्या होगा? पार्वती मंगल। क्या होगा? 87 का पार्वती मंगल। अगर आपको पूछा जाए कि पार्वती मंगल, ठीक है, किसकी रचना है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तुलसीदास। लिख सकते हैं आप कॉपी में, ठीक है, तुलसीदास की रचना है, ठीक है, तुलसीदास की रचना है। हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, 1 घंटा हो सकता है वीडियो को, 60 मिनट, फिर भी आप इत्मीनान से ध्यान से देखें, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कि निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया है, इसका सही उत्तर होगा हंसा। क्या हंसा, किसने हंसा, किसने हंसाया, ये नहीं होगा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा अकर्मक क्रिया हंसा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 89 की ओर। यहाँ पर देखिए, किसने कहा कि पुष्टिमार का जहाज जाता है, सो जाको कछु, लेना हो तो लो। इसका सही होगा श्री विठलनाथ दास, ठीक है, श्री विठलनाथ दास। आ गया है कि 90, ठीक है, 90 तक हम क्रॉस कर गए हैं ऑलरेडी। तो कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन है, ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस का प्रश्न है, ठीक है। 90 का सही उत्तर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कविता क्या है कि निबंध है, ठीक है। और मैं आपके लिए जल्दी ही हिंदी साहित्य के सभी रचना, निबंधकार, ठीक है, उपन्यासकार के कुछ जो है प्रसिद्ध काव्य, कविता, रचना, निबंध लेके आने वाला हूं। आप उस वीडियो भी जरूर देखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि
मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको सही तरह से दिख जाए। मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्य क्षमा, ये कथन किस नाटक का है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका स्कंदगुप्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, कृष्ण गीतावली के रचयिता कवि कौन से हैं? ठीक है, कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन से हैं? इसका सही उत्तर होगा तुलसीदास। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तुलसीदास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतिथि शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है? तो इसका नहीं है पूछा गया है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा पाहन। ठीक है, पाहुन को हम अतिथि भी कहते हैं, आगंतुकों भी हम अतिथि कहते हैं, और अभ्यागत, अभिआगत, अभ्यागत यानी जो हमारे घर को आते हैं, आगंतुक यानी जो आते हैं, अभ्यागत जो आते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं हम अतिथि। और पाहन को हम अतिथि का पर्यायवाची शब्द नहीं मान सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है कि मधुलिका किस कहानी की मुख्य स्त्री पात्र है? इसका सही उत्तर होगा पुरस्कार। क्या होगा? पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस टाइप का प्रश्न को समझाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित रचनाओं में से कबीर की रचना नहीं है। दोहावली, ठीक है, ये जो दोहावली है ये कबीर की रचना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं प्रत्यय, मैंने अभी अभी आपको बताया था। और जो शब्द से पहले लगता है उसे कहते हैं हम उपसर्ग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भी एक आउट ऑफ सिलेबस के प्रश्न है। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। देखिए यहाँ पर लाल 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 सभी में लाल लाल, पता नहीं क्या टाइपिंग कर दिए हैं OSSC। तो लक्ष्मी नारायण इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए 98 की हम चलते हैं। लिखा गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को आपको छांटना है या क्लिक करना है। तो इसका सही उत्तर होगा विदुषी। ठीक है, ब में हर्षई की मात्रा, और द में हर्षौ, और स में दीर्घई की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा। इसका सही होगा विदुषी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन कमलेश्वर की कहानी नहीं है? मांस का दरिया, रस प्रिया, राजा निरवंशिया, कस्बे का आदमी। तो इसका सही उत्तर होगा रस प्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 प्रश्न हम पहुंच गए, सेंचुरी। इनमें से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का नहीं है? देखिए सेवा सदन ये भी है, ये जो आपका PG का सिलेबस में है। ठीक है, प्रेमाश्रम भी है और कायाकल्प भी है। तो इसका सही उत्तर होगा आदर्श हिंदू। क्या होगा? आदर्श हिंदू। ठीक है, चलिए ये जो आपको मैंने अभी अभी बताया था, ठीक है, ये जो रसप्रिया, ठीक है, इस प्रश्न को देखिए थोड़ा सा। ये जो रसप्रिया है ये आपका जो है फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है, ये फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 101। इन कविताओं में से छायावाद का प्रारंभ किस से मानना समीचीन है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जूही की कली। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? जूही की कली। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त किस काल के कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त आपका द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, और किस युग के कवि क्या हैं, ठीक है, कौन कौन किस युग के कवि हैं, इस टाइप का भी वीडियो मैं आपके लिए लेके जल्दी आने वाला हूं। और आप अगर मेरे चैनल में नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद जब भी आपका वीडियो आएगा तो आप जान सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर क्या होगा? चिंतामणि। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? चिंतामणि। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा निबंधकार शुक्ल युग का नहीं है? ठीक है, शुक्ल युग का नहीं है पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा
बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? बाल मुकुंद गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंत की किस काव्य कृति को छायावाद का मेनिस्पोर्ट कहा गया है? पल्लव को। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा पल्लव को। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है इनमें से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा राजा भोज का सपना। ये हिंदी की सबसे पहली कहानी माना जाता है। और अगर आपको पूछा जाए कि कहानी का लिंग बताइए, तो कहानी शब्द का लिंग हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग, क्योंकि कहानी को अगर हम वचन में परिवर्तन करेंगे कहानियां होगा, इसलिए कहानी स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, हम यही कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। चलिए, मुख्य का विलोम शब्द होगा, मुख्य का विलोम शब्द होगा आपका गौ, लेकिन कुछ बच्चे विमुख कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। ठीक है, मुख्य यानी मुख्य पात्र, गौण पात्र हम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर लिखा गया है कि जूही की कली कविता को सरस्वती संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या आरोप लगाकर प्रकाशित करने से इनकार कर दिया था? इस टाइप का प्रश्न अगर एग्जाम में कोई एस्पिरेंट पढ़े तो कम से कम उसका 4-5 मिनट तो बर्बाद होना ही है। ठीक है, और ओएसएससी ने इस टाइप का प्रश्न ही टाइप करके दिया था। देखिए, तो क्या कर सकते हैं हम? तो इसका सही होगा इनमें से अश्लीलता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, ये पंक्ति किस कवि की है? इसका सही उत्तर होगा प्रसाद। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रसाद सही उत्तर हो जाएगा। तो यहां पर पूछा गया है कि किस वाक्य में वर्तमान कालिक क्रिया है? उसने खाना खा लिया होगा, नहीं होगा, वह खाना खा रहा होगा, दीपाली ने पूजा कर ली है, वे पूरी पहुंच चुके हैं, यानी ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहुंच चुके यानी उनका पहुंचना काम खत्म हो गया। दीपाली ने पूजा कर ली यानी पूजा का काम भी खत्म हो गया। उसने खाना खा लिया होगा, यहाँ पर हम संदेह प्रकट करते हैं, संदिग्ध होगा। उसने शायद पूजा कर लिया होगा, उसने शायद खाना खा लिया होगा, तो इसका सही उत्तर होगा वह खाना खा रहा होगा। ठीक है, रहा दिया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर ये होगा वर्तमान कालिक क्रिया, लेकिन कुछ बच्चे कर दिए हैं ये वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, व्याकरण ऐसी चीज है ना, आप उसे पहले समझें। ठीक है, प्रश्न को पढ़ें। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को आपको लिखना है। क्लेश ये होगा, लेकिन कुछ बच्चे ये कर दिए, ये गलत है। ठीक है, ये तालव्य से होगा, इसलिए क्लेश सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद के एकांकी का नाम क्या है? ये भी आउट ऑफ सिलेबस का है, एक घूंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 113, अबला जीवन हाय तुम्हारी यह कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, यह पंक्ति किस काव्य कृति की है? ये सोधरा, जो कि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है कविता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित काव्य संग्रह नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा, देखिए रश्मि भी होगा, कामायनी होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा कामायनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुण यह मधुमय देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? चंद्रगुप्त नाटक का है। ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक का, जो कि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था। अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होगा? अर्वाचीन का विलोम शब्द होगा प्राचीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बकरी नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता हैं, ये भी आउट ऑफ सिलेबस का है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कुछ बच्चे छोड़ दिए थे, कुछ बच्चे गेस करके मार दिए थे। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्शन भी कर दिए थे कि हमें ये जो है नंबर मिलना है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए कुछ फॉर्मेलिटियां होती है। ठीक है, भोलाराम का जीव किसकी रचना है? ये हरिशंकर परसाई की रचना है, भोलाराम का जीव। तो धक्का मुखी में कौन सा समास होगा? धक्का मुखी यानी धक्का, ठीक है, धक्का और मुखी, तो इसका सही उत्तर होगा
द्वंद्व समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रायश्चित कहानी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा भगवती चरण वर्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर पूछा गया है, देखिए, राजनीतिक जीवन में धुरी बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूकता रहना पड़ता है। यह कथन किस नाटक से संबंधित है? आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, ये डिफ वाला प्रश्न है, घुमा के पूछा गया था। सिंदूर की होली नाटक संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा वैधव की समस्या, सिंदूर की होली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? साधुकुड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है? निर्मला। ठीक है, निर्मला। मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप पहले गोदान पढ़ें, गबन भी पढ़ें, निर्मला भी पढ़ें, बहुत अच्छी उपन्यास है। चलिए, पत्नी कहानी के लेखक कौन है? पत्नी कहानी का लेखक हो जाएगा आपका जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? जैनेन्द्र कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, और कुछ 2-4 प्रश्न है। ठीक है, परिवर्तन कविता का मूल स्वर क्या है? इसका सही उत्तर होगा सब कुछ परिवर्तन है। ठीक है, सब कुछ परिवर्तन है। 127, छुअत सिया सिला भई नारी सुहाई, पहान ते ना गांठ कठिनाई, तरु नीव मुनि घरिनी होई जाई, बांट परई मोरी नाव उड़ाई। किसकी काव्य पंक्तियां हैं? ये तुलसीदास काव्य की पंक्तियां हैं, जो कि केवट प्रसंग से लिया गया है। ठीक है, केवट प्रसंग से लिया गया है। चलिए 128, तो 128 का प्रश्न आप बिल्कुल आपके सामने। निकलता हूं मैं धूप की तलाश में, खोजता हूं परती पराठ, झांकता हूं कुओं में, छान डालता हूं गली चौराहे, मिलती नहीं धूप। किसकी पंक्तियां हैं? केदारनाथ सिंह। ठीक है, ये केदारनाथ सिंह के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 129, कमलेश्वर किस कहानी आंदोलन से कथा जगत में आए थे? नई कहानी के रूप में आए थे कमलेश्वर। ठीक है, चलिए, और इस वीडियो का सबसे अंतिम वाला प्रश्न आपके सामने। ठीक है, और नहीं, अंतिम नहीं होगा क्योंकि और भी हैं। ठीक है, चलिए देखिए, और 10 हैं। ठीक है, 10-20 हैं। डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? तो डिब्बा हो जाएगा आपका डिब्बे। डिब्बा का क्या होगा? डिब्बे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कि आकाश का पर्याय निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है? अंत होगा। ठीक है, अंत यानी शेष कहते हैं, समाप्त कहते हैं। गगन का होगा, खगल होगा, तारापथ होगा, ये 3 जो है आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन अंत जो है ये नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्ण के समूह को कहते हैं हम वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। ठीक है, आप वीडियो के अंतिम तक देखें, क्योंकि मैं अंतिम तक ही देखने से और लास्ट में मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा जो कि हिंदी ग्रामर का आपका सही में और बिल्कुल ही सटीक तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है कि हिंदी के किस उपन्यासकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन का यथार्थ के साथ जोड़ने का काम किया? इसका सही उत्तर होगा प्रेमचंद। ठीक है, हिंदी साहित्य जगत में प्रेमचंद ऐसे हैं उपन्यासकार कि उन्हें हम कहते हैं गॉड। ठीक है, उनका उपन्यास ही ऐसा है कि अगर आप उनके उपन्यास को पढ़ेंगे तो आपका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। चाय शब्द क्या है? चाय स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, चाय, रोटी, सब्जी, ये सब स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में आपका बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, 4 भुजाएं हैं जिसके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष स्मृति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। कथन किस नाटक में है? आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विरोध करना के लिए सही भाव सिर उठाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम दंत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 वर्ग होते हैं। एक हो गया क, च, ट, त और प। कंठीय, तालव्य, मूर्धन्य, दंतीय, ओष्ठ्य सब 5-5 के हैं। ठीक है, 25 स्पर्श है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आधुनिक योग की मीरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जय मूल शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ने से उल्टा अर्थ? जय का होगा पराजय। ठीक है, पराजय का होगा जय, उल्टा अर्थ यानी विपरीत। प्रतिकूल में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग है। प्रतिकूल, प्रतिकूल, प्रति आपका सही क्या होगा? उपसर्ग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्र नहीं होगा। ठीक है, शब्द को अगर आप अलग करेंगे तो उपसर्ग को आप ध्यान से देख पाएंगे। अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे सूरदास। सूरदास को अष्टछाप कवियों में माना जाता है। भवन शब्द है, भवन ये पुल्लिंग है। ठीक है, अकारंत पुल्लिंग शब्द, अकारंत पुल्लिंग शब्द भवन, सदन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कुमुदिनी। क में हर्षऊ, म में हर्षऊ, द में छोटी ई और न में बड़ी। कुमुदिनी, तो इसका सही उत्तर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? ये वात्सल्य रस के सम्राट होते हैं सूरदास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह मूंग और मसूर की दाल का भावार्थ क्या है? हैसियत से बढ़कर चाहना। ठीक है, अगर हम हैसियत से बढ़कर चाहते हैं हमें क्या होगा? बहुत असुविधा होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रजिया किस विधा की रचना है? ये अक्सर बच्चे को कंफ्यूज कर देता है कि रजिया सर यहाँ पे भी तो रेखा चित्र है, यहाँ पर भी रेखा चित्र है। हम यहाँ पर अगर क्लिक नहीं करेंगे तो यहाँ पर गलत दिखाएगा। देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो रजिया है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है ये -1 करके लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? रजिया रेखा चित्र होगा। लेकिन उन्होंने एक बच्चा जो है ये क्लिक किया था, लेकिन उसका सही उत्तर ये आया। ठीक है, ये तो दोनों ही एक है। ये क्या किया था कि ऑब्जेक्शन किया था। ठीक है, जैसे आप कहोगे ना मल्टीपल करेक्ट आंसर, उसमें किया था नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा रेखा चित्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि गुरुक्षेत्र किसकी रचना है? ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 149 जमाल चित्र बना रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है? बना रहा है तो सकर्मक क्रिया होगा बनाना। ठीक है, चलिए, और इस वीडियो का सबसे अंतिम वाला प्रश्न यहाँ पर ये वाला कि इनमें से किस कृति को अंग्रेज सरकार ने देशभक्तिपूर्ण रचनाओं के लिए प्रतिबंधित कर दिया था? ये सही उत्तर होगा भारत भारती, जो कि इस वीडियो का सबसे अंतिम वाला प्रश्न हमारे आउट ऑफ सिलेबस के द्वारा खत्म होता है। ठीक है, तो ये आपके लिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, फिर भी आप इत्मीनान से देखें। और आगे जो आने वाली हिंदी टीजीटी है, ठीक है, और आपका एलटीआर है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपका सभी तरह का पीडीएफ मिल जाएगा, मैंने जितने भी क्लास किया था, और कुछ मैं आपका HW भी दे दूंगा। ठीक है, होमवर्क आप घर में बैठकर प्रैक्टिस करें और हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।